भाई यहाँ तो हो रही है मिडनाइट, रात का 1 बज रहा है। और मैंने सोचा कि आप सबसे कुछ बातें कर लूँ। कुछ बातें नहीं, एक बात कर लूँ जो कि मेरे मन में काफ़ी टाइम से थी और एक सवाल भी था। बट फिर मैं इस लाइन में घुसा, मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगा कि ऐसा भी होता है, तो सोचा कि चलो बात कर लेता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि यार, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या कोई भी क्लोज़ वन होता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी डेथ के बाद अगर कोई हमें प्रॉपर्टी उसके नाम करानी हो तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये सवाल मेरे मन में पहले नहीं आता था, बट जब मैं इस प्रॉपर्टी लाइन में घुसा, मैं जैसे वीडियोस बनाने लगा हूँ, फ्लैट्स में विज़िट करने लगा हूँ, प्लॉट्स में जाने लगा हूँ, घर में जाने लगा हूँ, तो मुझे पता लगा कि ऐसे रजिस्ट्री वगैरह होती है, इतने परसेंट लगता है और मतलब जो जीवित है उसके नाम ही रजिस्ट्री हो सकती है। तो मुझे एक सवाल हुआ कि जैसे सपोज़ करो कि किसी के पेरेंट्स हैं और जब तक वो ज़िंदा थे उनका उनका बेटा या बेटी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तब उन्होंने मेहनत करी और मोटिवेशन मिली, तो समहाउ उनके पास अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया। बट अब उनके पास पेरेंट्स नहीं है जिनका एक ख्वाहिश थी कि हमारे नाम भी कोई प्रॉपर्टी हो या घर हो, अपना भी खुद का घर हो, अपना घर हो। तो वो क्या कर सकता है उनके लिए? कुछ भी नहीं कर सकता। वो उसका सपना एक सपना ही रह जाएगा। वो अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी ले सकता है, बट उनके नाम पे वो कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सारी ज़िंदगी इस एक गिल्ट में निकल जाएगी कि मैं कुछ कर नहीं पाया उनके लिए। वो कभी कुछ नहीं कर सकता, मतलब ना वो कभी वापस आ सकते। तो इस चीज़ के लिए मैं, अगर मुझे कोई उच्च कोटि का बंदा देख रहा है तो मैं उसे यही एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ना एक चीज़ कर सकते हो कि सपोज़ करो किसी की डेथ हो गई है, जब तक वो ज़िंदा है तब तक तो देखो हो सकता है प्रॉपर्टी का नाम, अगर उसके ज़िंदा होते ही मतलब उसके प्रॉपर्टी नाम थी बट डेथ हो गई, तब भी प्रॉपर्टी उसके नाम रह सकती है। बट अगर वो उसके नाम पहले कुछ नहीं था लेकिन वो मर गया तो कुछ नहीं हो सकता उसके नाम, तो उसको पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। तो इस केस में एक चीज़ हो सकती है कि अगर कोई बंदा मर चुका है और अगर उसके नाम पे रजिस्ट्री करानी है या कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे करनी है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच हो सकता है, या एक प्रोविज़न बन सकता है कि आप अगर इसके नाम कराओगे तो ये प्रॉपर्टी कभी बिक नहीं सकती, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली है तो है नहीं, वो ना ट्रांसफ़र करा सकता ना कुछ कर सकता, बट उसकी मेमोरी में वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो सकती है और वो कभी बिक नहीं सकती कभी भी। ऐसा कहा जाता है कि एक बंदे के नाम 100 साल ही एक प्रॉपर्टी रहती है, चाहे वो कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, क्योंकि 100 साल के ऊपर कोई बंदा जी नहीं सकता। बट ये एक स्पेशल प्रोविज़न आ सकता है कि अगर हमने किसी मरे हुए आदमी के नाम पे रजिस्ट्री करानी हो तो वो हो सकती है, बट वो प्रॉपर्टी कभी बिक नहीं पाएगी। तो ये एक हमें पता लगेगा कि कितने लोग उस इंसान से प्यार करते थे, या वो जब तक जीवित था तभी तक उसे प्यार करते थे, मरने के बाद कोई प्यार नहीं करता, ये हमेशा सुनाई देता है। बट अगर ये चीज़ आ गई तो इससे ये पता लगेगा कि मरने के बाद भी वो एक पर्टिकुलर बंदा उसको कितना मिस कर रहा है, चाहे उसके पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो। तो ये प्रोविज़न एक आ सकता है हमारे लॉ में कि वो प्रॉपर्टी कभी बिक नहीं सकती, कभी भी, जब तक ये दुनिया है वो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, वो उस बंदे के नाम ही रहेगी। तो एक कितना अच्छा लगेगा उस बंदे को भी अगर वो उसे देख रहा होगा कि मेरा बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार तो चलो बहुत दूर की बात है, कोई भी फैमिली वाला बंदा उसे कितना प्यार करता है कि उसने 1 करोड़, यार 1 करोड़ से कम तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं होगी, सपोज़ करो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी उसने उस बंदे के नाम कर दी जो उस दुनिया में है ही नहीं, और वो उस प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता, उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बट एक उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। तो वो बंदा ऊपर भी आपको ब्लेसिंग्स देगा, और ऑब्वियसली आपका गिल्ट भी कम हुआ कि आप कुछ कर नहीं पाए अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि समहाउ आपने किया। तो हाँ, वो अलग बात है, वो आपके पास नहीं है, बट उनके नाम एक चीज़ है तो वो कभी बिक नहीं सकती। तो एक काफ़ी अच्छा सजेशन है मेरे हिसाब से, अगर मुझे कोई गवर्नमेंट का बंदा देख रहा है,
अगर ये हो पाया तो मेरे लिए तो बहुत ब्लेसिंग होएगी, और उन सब के लिए भी ब्लेसिंग होएगी जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब कुछ लोग देखो गौशाला खोल देते हैं, कुछ अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम खोल देते हैं उनके नाम पे, बट रजिस्ट्री पे तो ऑब्वियसली बच्चों का ही नाम होता है या उस बंदे का नाम होता है जिसने उनके नाम पे वो चीज़ खोली है, ऑर्गेनाइजेशन खोली है। बट मैं यहाँ पे लैंड की बात कर रहा हूँ, लैंड। जैसे यार कुछ बंदों का ख्वाब होता है कि उनकी एक प्रॉपर्टी हो, ठीक है, बट वो अगर वो मर जाए और तब तक प्रॉपर्टी ना बन पाई तो उनका वो ड्रीम ही रह जाता होगा कि हाँ यार मेरे नाम पे कुछ है नहीं। तो बस एक उसी चीज़ के लिए अगर कोई सरकारी चीज़ कर सकती है तो उन सब के लिए एक ब्लेसिंग होएगी, जो जितने टाइम नहीं कर पाए बट मरने के टाइम उन पे पैसे आ गए और उन्होंने वो अपने उस पसंदीदा इंसान को गिफ्ट कर दिया कि हाँ यार ये आपका है, आप रखो, हम इसे कभी नहीं बेच सकेंगे, बस ये आपका ही है, आप रखो इसको। तो अगर ये हो पाया तो काफ़ी अच्छा होगा यार, काफ़ी सच पता लगेंगे जो लोग कहते थे कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। तो जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था, वैसा ही सीन हो जाएगा कि उस बंदे ने उस इंसान के लिए ये प्रॉपर्टी ली और वो कभी से प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बट बस उसने वो ले ली तो ये उसे बहुत प्यार करता था। तो ऐसा भी कुछ सीन होता है, तो काफ़ी इमोशनल भी होगा। होप सो ये चीज़ पॉसिबल हो पाए। तो मेरा बस यही एक मायना था कि मुझे लोग सुन सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब तक पहुंचाना, जिसका भी ये ओपिनियन मैच करता है। होप सो क्या पता एक छोटी सी सोच की वजह से इस दुनिया में चेंज आ सके। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, तो भैया प्रूफ करो, प्यार करो, कराओ रजिस्ट्री उस बंदे के नाम जो इस दुनिया में है ही नहीं और वो प्रॉपर्टी कभी बिक भी नहीं सकती, कराओ, है ना, क्या दिक्कत है। कई लोग यार चले जाते हैं बिना विश पूरी होते हुए देखते हुए। तो देखना यार अगर पॉसिबल हो, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी बता देना मुझे। बाय।